नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और स्पॉटलाइट में आज हाईलाइट करेंगे सरकार आपके द्वार। सरकार की नीति, सरकार की योजनाएं, जनता की समस्याओं को दूर करना, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना, इन सबको धरातल पर उतारने का दायित्व अफसरों का, ब्यूरोक्रेसी का होता है। लेकिन जब मंत्री ही इन सारे कामों को करने लग जाएं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मंत्री खुद क्यों ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और जाएंगे और विकास कार्यों का, सरकार के कामों का, योजनाओं का फीडबैक खुद लेंगे। क्या सरकार को अफसरों पर भरोसा नहीं है? क्या अफसर विभाग को सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, मंत्री को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं? और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो फिर पूछा तो ये भी जाएगा कि बीजेपी 2024 के लिए सियासी जमीन अभी से मजबूत कर रही है, जिसके तहत मंत्रियों को दलित और मलिन बस्ती में सहभोज करने के लिए भी कहा गया है। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। और एक्शन इस बार दिखा है टीम योगी यानी सरकार के मंत्रियों पर। सीएम ने तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं, जिसके तहत सरकार के सभी मंत्री 18 मंडलों का दौरा करेंगे। यानी शुक्रवार से रविवार तक योगी के मंत्री जनता के द्वार पर होंगे। बताया जा रहा है कि राज्य के 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टीम में एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 समूहों का गठन किया गया है। अब ये मंत्री द्वार द्वार जाएंगे और सार्वजनिक चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जिसके बाद 15 मई तक तमाम मंत्री अपने रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपेंगे। सीएम ने मंत्री समूह को निर्देश दिए हैं कि दौरे के दौरान दलित और मलिन बस्ती में सहभोज करें, सबके साथ बैठकर खाना खाएं, समस्याएं सुनें और वहां हुए विकास कार्यों का जायजा लें। कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ महिला सुरक्षा, SC/ST की समस्याएं भी जानें। साथ ही सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश सरकार जनता के द्वार, शुक्रवार से रविवार जनता का द्वार रहेगी सरकार। यह एक ऐसी योजना के तहत 18 मंत्री समूह मंडल में करेंगे समीक्षा, योजनाओं और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। भिन्न भिन्न सभी मंत्रियों को भिन्न भिन्न जगहों पर लगाया गया है और सिर्फ उसके पीछे एक सोच है कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और यह जानना कि वह उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। अगर कोई बाधा पड़ रही है तो उसको बाधा को दूर करते हुए जनता को उन योजनाओं से जोड़ना और उसका लाभ उन तक पहुंचाना, इसी से बीच के लिए कड़ी है। सरकार के इस एक्शन पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि क्या योगी सरकार को अपने अफसरों पर भरोसा नहीं? क्या अफसर की कार्य प्रणाली पर सरकार को एतबार नहीं? और यदि है तो फिर मंत्रियों को आखिर क्यों खुद जाकर हकीकत की तस्दीक करनी पड़ रही है? विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली कटौती से करा रही है। उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बदसे बदतर हो चुकी है और चरमरा चुकी है। आए दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं बचा है, चाहे वो प्रयागराज की सामूहिक हत्याकांड हो, चाहे वो अन्य जिलों या शहरों का हत्याकांड हो। इससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार, अपराध तंत्र, गुंडा राज का शासन चल रहा है। ऐसे में जनता की नाराजगी पर लीपापोती करने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। मैं समझता हूं महज ये ढोंग और दिखावा है। इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई राहत या कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सरकार के मंत्रियों का जमीन पर उतरकर काम करना, चौपाल लगाना, जनता की समस्याओं को जानना, इससे जनता को कितना फायदा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन योगी के मंत्री ऑन द ग्राउंड फॉर्मूले से ये जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए आगामी चुनाव में जमीन जरूर मजबूत करेंगे। लेकिन इससे खुद मंत्री और उनके विभाग के अफसर सवालों के घेरे में भी हैं, क्योंकि जब मंत्री को खुद जाकर जमीनी हकीकत देखनी पड़ रही है तो सवाल तो ये भी है कि क्या अब तक अफसर मंत्रियों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे?
और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो साफ है, सरकार के 54 मंत्री 18 मंडलों में 3 दिन बिताने वाले हैं और इन 3 दिनों में वो वहां समझेंगे कि विकास किस तरह से हो रहा है, धरातल पर सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, वो लाभार्थियों से भी बात करेंगे और ये सब करने के लिए मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, यानी मंत्री ऑन द ग्राउंड। लेकिन इससे कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है या जनता को मिलने वाला है, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे कितना बीजेपी को सियासी फायदा मिलने वाला है, इस पर भी होगी चर्चा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद साहब प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जावेद साहब। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए, विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत। यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा से हैं, बहुत स्वागत करती हूँ यश भारती जी आपका। समीर आत्मज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत समीर साहब आपका भी। सरकार आपके द्वार, मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी से ही समझना चाहूंगी। विवेक साहब, क्यों मंत्रियों को ग्राउंड पर उतरकर खुद समझना पड़ रहा है? अफसर कहां गए विभागों के, या उन पर भरोसा नहीं रहा बीजेपी को? देखिए, अफसर भी मंत्रिमंडलीय समूह के सहयोगी के रूप में रहेंगे और होता क्या है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि मंत्री जी जब जाते हैं तो अधिकारी उनको सब हरा हरा दिखा के भेज देते हैं। हमारी सरकार जनता के उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी की जांच करने के लिए मंत्री मौके पे जा रहे हैं, जनता से संवाद करेंगे और देखेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी तक ईमानदारी से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसकी कोई अन्य समस्या तो नहीं है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने का काम और उसको सुशासन का लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सुनिश्चित करने का काम ये मंत्रिमंडलीय समूह के माध्यम से सरकार करना चाहती है। और जो फीडबैक लेके आएंगे उस पर आगे की कार्य योजना का निर्धारण होगा मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। ये सारी चीजें हो रही। बाकी रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का हाल तो ऐसा है कि चितवी मेरी पटवी मेरी ऊँट मेरे बाप का। अगर अभी मंत्री जी ना जाए तो लोग कहेंगे साहब सरकार लखनऊ में बैठी हुई है, मंत्री जी जा रहे हैं साहब क्यों जा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। सर आपसे श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि जाहिर है, मतलब आप कह रहे हैं कि मंत्रियों को जाना पड़ेगा, वो खुद से देखेंगे सारी चीजें। जो अब तक अफसर काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सेकंड टेन्योर, जिसमें आप मंत्री खुद जाएंगे और तमाम चीजों को अपनी निगाहों से परखेंगे, हकीकत से वाकिफ होंगे, ये समझ में आता है। लेकिन उसके बाद क्या ये सच नहीं है कि दलित और मलिन बस्ती में जाएंगे, वो वहाँ भोजन करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे मिलेंगे, इससे भी योजनाओं का फायदा, या SC ST से लोग जो उस वर्ग से जुड़े हुए हैं उनसे लोगों से बात करना, उनसे कोई फायदा होने वाला है? ये समझ नहीं आया सर, ये बताइए क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी मूल विचारधारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपादित होती है, उसमें इस तरह के कार्यक्रम सहकार भारती के द्वारा बहुत चलाए जाते हैं और हमारे लिए कोई दलित कोई ST इस तरह का विषय हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे लिए सब हमारे नहीं होगा ना, मंत्री जी के जो उनको टास्क दिया गया है या योजनाओं के बारे में, या उनके जो काम मंत्री जी को करने अफसरों के साथ मिलकर, उस लिस्ट में तो ये काम नहीं होगा ना? कम से कम ये भोजन करना, सहभोज करना, ये उस लिस्ट में तो नहीं होगा ना? ये उस कार्यक्रम का लिखा हुआ पार्ट नहीं है, लेकिन ये उनके उस पर है कि वो जाएं वहाँ पे सबसे साथ बावजूद उसके निर्देश मिले हुए मंत्रियों को कि 54 के 54 मंत्री इन जगहों पर जाएंगे, मंडलों में जाएंगे और इसको भी उन्हें करना है, यानी भोजन भी करना है दलित मलिन बस्तियों में जाकर। ठीक है सर, लौट रहे हैं श्रीवास्तव जी। सपा नेता हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं इस पर टिप्पणी ले लेती हूँ, क्या कहिएगा सब यश भारती जी? यश भारती जी आवाज आ रही है, आप कहिए सर। जी देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये बात स्पष्ट कर दी है
कि अधिकारी इनकी सरकार के ऊपर कितने हावी हैं कि जब मंत्री जाते हैं तो उनको सब कुछ हरा हरा दिखा दिया जाता है। यानी मंत्री जी जो जाते हैं वो सावन के अंधे बन के जाते हैं, उनको हरा हरा दिखा दिया जाता है, वो हरा हरा देख के चले आते हैं। खुद का उनका कोई विवेक होता नहीं है, अधिकारियों पे इतने ज्यादा आश्रित होते हैं, जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है और ये अपने अपने काम कर रहे हैं उसी तरीके से। एक बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं, हमारा इसमें कहना ये है कि स्वयं योगी जी, जब योगी पार्ट 1 की सरकार चल रही थी, योगी पार्ट 2 की सरकार चल रही है, योगी पार्ट 1 में स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र का जिसका लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते थे गोरखपुर में, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के अंदर इंस्पेक्शन करके आते हैं और 2 दिन बाद एक बड़ी घटना हो जाती है जिसमें तमाम बच्चे खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन की बड़ी कमी रहती है, तब कोविड काल भी नहीं चल रहा होता है। ये बड़ी पोल खोलता है कि मुख्यमंत्री के स्वयं के क्षेत्र में इतनी बड़ी लापरवाहियां होती हैं और वो लीपा पोती थोप दी जाती है दूसरे लोगों के ऊपर। जो व्यवस्था देता है, ऑक्सीजन देता है, उसी के ऊपर लांछन लगा दिया जाता है। बाद में कोर्ट से ही इनके ऊपर लताड़ लगती है कि गलत तरीके की जांच ना करें, अपनी कमी को माने और अपनी चीज को करें। इसी तरीके से जब कोविड काल शुरू हुआ तब योगी जी ने जिस तरीके से इंस्पेक्शन किए अस्पतालों के, तो पर्दा लगा करके कमियों को ढांकने का काम किया गया और ये सब आप मीडिया के साथियों ने दिखाया। लेकिन ठीक है, इस बात कीजिए, अब तक यानी जो कैबिन में बैठकर होता था, अब वही मंत्री बाहर जाकर इन 3 दिनों में तमाम चीजों को देखेंगे। ये चेंजेस, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। फारूक जी देखे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति ये है कि परिणाम नहीं दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी तमाम अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, लाइन में लग जाते बीमारों की तरह, जैसे और अस्पताल में बीमार जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ के अंदर ये एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा रहे। ये फुटेज आप मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे जाने से, ऐसी जागरूकता के नौटंकी करने से, लोगों को बरगलाने से कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर लोगों को परिणाम नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं, आपकी बातों पर आगे जवाब ले लेती हूँ मैं। पहले मैं जावेद अहमद जी के पास चले जाती हूँ। जावेद अहमद जी, क्या रिएक्शन आपका इस पर? अगर मंत्री जी जा रहे हैं, खुद देख रहे हैं और 3 दिन में सब कुछ परखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है या नहीं? नहीं, देखिए अच्छी बात है, जाना चाहिए। लोकतंत्र में जिन लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया, उस वोट की गरिमा रखते हुए वो जाते हैं, लेकिन उस जानने का जो महिमा मंडन हो रहा है, जिस तरीके से उनका प्रोग्राम सेट हो रहा है, इससे तो ये लग रहा है कि जनता के टैक्स से जो सरकार चल रही है, उस सरकार के पैसों का जो है वो गलत उपयोग करने के लिए जा रहे हैं। और तो कार्यक्रम जो 3 दिन का, उससे आपको दिक्कत है या फिर उसका महिमा मंडन हो रहा है, उससे दिक्कत है? देखिए बहुत, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बता देगा कि बहुत कुछ बोलने से सवाल का आंसर नहीं मिल जाता है। अच्छा भी खामोश रहे और जिसके बाद जिसका मूल्यांकन हो काफी में, बच्चा चाहे कम बोलता हो क्लास में, लेकिन उस पे 100 में से 99 मार्क्स आ जाएं। आप तो ऐसा कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में किया था ना सर, तो आरोप लग रहे थे कमलनाथ जी पर कि वो सिर्फ कैबिन में बैठकर सरकार चला रहे थे, तो ऐसा लग रहा था यहाँ मध्य प्रदेश में उल्टा हो गया था उसका रूल। ये जो आप रूल बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उल्टा हो गया था एमपी में। उत्तर प्रदेश में अभी जो हो रहा है वो बातें, जैसे हमारे साथी ने भी बताया सपा के, हमारे ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं एक आम नागरिक की तरह, लेकिन भूल जाते हैं कि पिछली सरकार भी उन्हीं की थी, पार्ट 1 में भी वही थे। आज आदित्य योगी नाथ जी के मंत्री ये भूल जाते हैं कि पिछली भी सरकार उन्हीं की थी। समीर साहब अपनी सरकार से ही सवाल पूछने लगते हैं। ठीक है समीर साहब, आप तमाम लोगों की बातें सुन रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके व्यवस्थाओं को देखते हैं और उसे दुरुस्त करने की बात करते हैं, ये सच है, जबकि पहला टेन्योर भी उन्हीं का ही था, अब ये सेकंड टेन्योर है इस पार्टी का। और दूसरी चीज ये कि क्या जरूरत है कि मंत्री जाएं, 3 दिन 18 मंडलों में दौरे करें और वहां विकास कार्यों को देखें, अधिकारियों को साथ लेकर जाएं? क्या वाकई अधिकारी हरा हरा दिखा रहे थे अब तक, जो बंद आंखों से देख रहे थे विभाग में बैठे हुए मंत्री? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अधिकारी तो हरा हरा ही दिखाते हैं, इसीलिए मंत्रियों को या सरकार को कहा जाता है कि वो मीडिया को भी देखे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल मीडिया भी ज्यादातर हरा हरा ही दिखाता है। लेकिन उसके साथ ये भी जो सवाल विपक्षी नेता लोग उठा रहे हैं, और ये मैं बताऊं कि अगर ये जा रहे हैं तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि उनको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा है, लेकिन फिर भी संदेह की गुंजाइश तो रहती है, और ऐसा नहीं कि हम हर समय अधिकारी सारी अच्छी खबरें ही दें। दूसरे एक होता है एक
मॉरल प्रेशर भी रहता है। उनको ये रहता है कि हाँ, अगर हर हफ्ते या मान लीजिए हर महीने इस तरीके से मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं तो कितना हरा हरा दिखाएंगे। कुछ न कुछ अगर मंत्री चाहेगा कि वो वास्तविकता देखे तो उस हरे हरे में भी वो तमाम जो कालिमा है वो ढूंढ ही लेगा। ये बात अलग है कि वहां जाने पर भी अगर वो अधिकारियों का दिखाया हुआ ही देख करके चले आते हैं तो शायद कुछ बात ना बने। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो अभियान चलाया है तो उसका कुछ न कुछ तो असर पड़ ही रहा है। ये बात अलग है कि वो कई जगह गए और चूंकि उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं तो पूरे 5 साल वो यही नहीं करते रहेंगे कि अस्पताल की लाइन में खड़े हो जाएंगे और आईसीयू देखने चले जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से उन्होंने शुरुआत की है और अधिकारियों पर या अस्पतालों पर या इसी तरीके से दूसरे विभागों में अगर ये डर बना रहेगा कि मंत्री कभी भी जांच कर सकते हैं, वहां रैंडमली आ सकते हैं, देख सकते हैं, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिन चलेगा। नई नई सरकार है, सबको 100 दिन का एक टारगेट मिला हुआ है, नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब पिछली सरकार यही सरकार थी और कैसे 2-3 चीजें इन्होंने लागू की थी कि एक एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया था और भी कुछ चीजें की थी। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, महीने 2 महीने के बाद सारी चीजें ठप हो गई, कहीं कोई स्क्वाड नहीं दिखाई पड़ा और कितने सारे अपराध इस तरीके से हुए, जघन्य अपराध हुए और अभी भी हो रहे हैं, वो बंद नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस चीज को नियमित रखा जाए और लगातार ये दौरे होते रहे तो असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले, लागू करने वाले अधिकारी होते हैं, कहीं न कहीं वो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, कमियां छोड़ देते हैं, उसकी वजह चाहे जो, और सीधे तौर पर अगर कमियों को खोज पाएंगे क्या श्रीवास्तव जी? क्या हरा हरा दिखाने वाले जो अधिकारी थे उनको 5 साल लग गए समझने में, मंत्रियों को या आपकी सरकार को, कि ये हरा हरा दिखा रहे थे और जमीन पर अब उतरना चाहिए? एक बात। दूसरा, इन तमाम चीजों से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ब्रजेश जी गए, लाइन में लगे और पता चलता है कि दूसरी जगह पर सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और क्या जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ये अधिकारी बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, तो ये उन चीज़ों को, उन लूप होल्स को पकड़ पाना, मंत्री जी उनके उतने एक्सपर्ट होंगे उस डिपार्टमेंट के? कई बार ये भी होता है ना कि हम देखते हैं कि पहली बार मंत्री बने, आधा समय तो उनको विभाग का काम समझने में ही लग जाता है। श्रीवास्तव जी, हरा हरा इस बार तो नहीं दिखेगा? आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली बार भी मंत्री जी लोगों की एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराई थी IIM लखनऊ में, और उस तरह की ट्रेनिंग इस बार भी होगी जी। अब रही बात अधिकारियों के द्वारा, तो यदि मंत्री जी उस अधिकारियों के उस हरी चादर को के पार देख करके जनता का फीडबैक लेके आ रहे हैं, तो इसकी पूरी कवायद की सराहना की जानी चाहिए। और जहाँ कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी प्रक्रिया का, पूरी योजना का सुपरविजन कर रहे हैं और ये सारे फीडबैक उनके पास तक आने हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पे इसमें आगे की कार्य योजना तैयार हो रही है। 100 दिन का टास्क दिया गया, 6 महीने का टास्क दिया गया और फिर साल भर का टास्क दिया गया है। इसमें मंत्री जी लोगों को खुद ही सारी चीजों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब जैसे ब्रजेश जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपना, इस तरह से अस्पतालों में और PSC और CSC में दौरा कर रहे हैं, उसका एक लाभ तो ये है कि कम से कम कर्मचारियों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव तो ये बना हुआ है कि नहीं साहब मंत्री जी यहाँ देखने आ सकते हैं, सरकार यहाँ दौरा कर रही है। तो सरकार के शुरुआती जोश तो नहीं है आपके मंत्रियों का? शुरुआती जोश तो नहीं है? अभी जैसे कि हमारे मित्र ने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की थी, तो पिछली बार एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोगों ने चलाया, लेकिन उस पर विपक्ष ने इतना विधवा विलाप किया। उसमें रंजीता रंजन जी ने, जो कांग्रेस की उस समय सांसद थी, उनका संसद में बयान देख लिए किस तरह से वो रो रही थी उसको एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर के। लेकिन आपकी सरकार इतने सारी ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कई बार तो विपक्ष की बात होती नहीं है पूरी, और आपका जो, आपको अगर कानून में बदलाव करना है, धारा 370 का खत्म होना, ये सारी चीजें बदलाव आपकी सरकार ने की। तो अगर कोई ये रोमियो स्क्वाड जैसी चीज अगर इम्पोर्टेंट थी तो उसे लागू रहने देना चाहिए था। मैं उसी पे आ रहा हूँ, इस बार हम लोगों को चुनाव के दौरान जो महिलाओं से फीडबैक मिला एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में, मेरी कुछ यहाँ जानने वाली एक
महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया। आपने देखा होगा कि इस बार सरकार बनते ही नवदुर्गों में हम लोगों ने शक्ति मिशन के तहत सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड को ही पुनः लागू किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सरकार ठीक है, योजनाओं सवाल तो उठेंगे ना कि बीजेपी काम कर रही है। अगर कोई विरोध कर रही है पार्टी और अगर वो जनता के लिए ठीक है तो उस मामले में बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और वह जनता के लिए आप ठीक भी समझ रहे थे, तो ये बातें फिर होंगी ना सर। खैर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, वापस मैं यश भारती जी के पास जा रही हूँ। यश भारती जी, अगर ये तमाम मंत्री धरातल पर जाकर चीजों को ठीक कर देते हैं, देर है दुरुस्त है सही, और अब कम समय में, और अगर ये रूटीन में चलता है आगे, अगर ये ठीक माना जाता है, क्योंकि ये अच्छी बात है, क्योंकि जावेद साहब भी कह रहे थे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे मिश्रा जी, उन्होंने भी ये बात कही, और अगर ये ठीक है, इससे फायदा हो सकता है, तो फिर आने वाले समय में तमाम लोगों को यही प्रयास करने चाहिए, मंत्रियों को उतार दीजिए ग्राउंड जीरो पर। जनता से संपर्क में रहते हैं और परिणाम, मैंने पिछली बार भी कहा कि संपर्क में रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परिणाम दे, हम तो परिणाम पे चर्चा कर रहे हैं ना। अगर परिणाम नहीं आएंगे, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए जो भाषा शैली ये कह रहे थे कि विपक्ष विधवा विलाप कर रहा था। अगर इनकी शब्दावली पे बात करें, जिसको विरोध को ये विधवा विलाप कहते हैं, तो जितना विधवा विलाप भारतीय जनता पार्टी करती है, इतना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती विपक्ष में रहते हुए। सरकारों को काम करने से अगर कोई रोकती है तो भारतीय जनता पार्टी रोकती है। इनका जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, उसमें इन्होंने भाई बहनों को पकड़ा, पति पत्नियों को पकड़ा, तब जाकर के कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए इनकी फटकार लगाई, तब इनको रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि चाल इधर हो रही थी, इनकी कार्य योजना विफल हो रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां पढ़ती हैं, जो संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने आपत्ति दर्ज करी कि यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलते ही हमको लड़के छेड़ते हैं, हम पुलिस पे जाके शिकायत करते हैं, तो पुलिस भी उस पर हमें सहायता नहीं करती, हमें भगा देती है, हमारे कपड़े पहनने पे, हमारे आचरण पे, व्यवहार पे आपत्ति लगाती है। तो इनकी पुलिस ने ये काम किया कि जो बच्चियां पढ़ रही है उनको अंकुशित करने का काम किया, सुरक्षित माहौल देने की जगह पे। ठीक है सर, उस मामले में सुरक्षित माहौल के बीच अगर आप इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो यश भारती जी, फिर तो विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे को जोर शोर से उठा देना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लड़की लड़ सकती हूँ का अभियान चला रही है, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसे उठाया क्यों नहीं गया? चुनावी समय नहीं होगा ना शायद जावेद जी, चुनावी समय में सारी बातें उठती हैं, कहिए। नहीं, अभी देखिए आप, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी कल की बात है, सावित्री तिवारी जो है छेड़खानी की, उससे परेशान होकर के उसने लखनऊ के अंदर जानकीपुरम में आत्महत्या कर लिया उसने। और आपको पता होगा पारुल जी, अभी श्वेता सिंह जो भाजपा की नेत्री है बांदा में जी, उन्होंने अपने पति से प्रताड़ित होकर के अभी उनका कार्यक्रम चल रहा है कि उनकी हत्या किसने की जो है। और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री विधायिका है पूर्वांचल की केतकी सिंह, वो ऐसा करके कभी तहसीलदार के पास जाकर के, कभी हॉस्पिटल में जाकर के, तो कानून व्यवस्था तो छोटी सी टिप्पणी श्रीवास्तव जी आपसे ले लेती हूँ। ये शिकायतें हैं सर तमाम जगहों पर और अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई शिकायतें हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी, जिसकी समीक्षा आपके मंत्री भी करेंगे जाकर। तो इसका सिला मिले तो बहुत अच्छा है सर, और सिला ना मिले तो फिर ये इवेंट ही कहलाएगा, जैसे कि विपक्षी पार्टियां कहती भी हैं। देखिए, अधिकारी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ही अगर अपना नहीं, आप दो स्टैंड मत लीजिए ना। अभी आप बोल रहे थे अधिकारी हरा हरा दिखा रहे हैं, अब आप कह रहे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अधिकारी हरा हरा दिखाए वो अच्छा काम कैसे कर सकता है? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को कंप्लीट सुन लीजिएगा, आप मेरी बात समझ जाएंगी। अधिकारी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अगर काम अपना पूरी तरह ईमानदारी से ही करे तो फिर उनको जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या? जनता को उसी अधिकारियों के कार्य की निगरानी के लिए जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, मंत्री जी की आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है। उन अधिकारियों के काम निगरानी करने का काम सरकार करती है। चलिए, माफी के साथ यश भारती जी नहीं आ पाऊंगी, आपके पास समय इजाजत नहीं देता। मंत्री जनता के दरवाजे तक इसीलिए जा रहे हैं तो उन अधिकारियों के द्वारा जो भी, तो ये दरवाजा फिर 3 दिन के लिए क्यों साहब? ये तो फिर रोजमर्रा का रूटीन होना चाहिए कि जाइए अपने क्षेत्र का दौरा कीजिए, फिर आके कार्यालय में बैठिए। शुरुआती दौर है जो विकास किया गया है, फिर जाएंगे, ऐसा कोई कि 2-3 दिन। चलिए, तो रिपोर्ट क्या सौंपते हैं मिनिस्टर्स योगी गवर्नमेंट के, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हो, तो उनका भी शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो सरकार अब आपके द्वार, यानी तमाम मंत्री 18 मंडलों में, 54 मंत्री 18 मंडलों में पहुंचेंगे, जनता से बात करेंगे, कामकाजों की बात होगी, सरकार की योजनाओं की बात होगी, लाभार्थियों की बात होगी, और भोजन का कार्यक्रम भी है।
वो भी दलित लोगों के साथ, दलित वर्ग के लोगों के साथ। अभी कितना फायदेमंद होने वाला है सियासी लिहाज से पता नहीं, लेकिन मंत्री पहुंचेंगे तो अधिकारियों में कितना खौफ होगा, क्योंकि अब तक तो दिखा रहे थे अधिकारी हरा हरा, और अब क्या पिक्चर क्लीन दिखने लगेगी, क्लियर दिखने लगेगी इन मंत्रियों को, और उसके बाद बदलाव होंगे। और ये अगर ऐसा होने भी वाला है तो मैं 3 दिनों के लिए क्यों, होना चाहिए पूरे 5 साल जो कि सरकार का है कार्यकाल। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।